हेलो स्टूडेंट्स। आज ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈप्टर ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ NCERT ਦਾ ਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਐਂਡ ਇਹ +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है नंबर्स दी और फंक्शनस दी। ठीक है, जिमें आप कुछ भी कहता भी राधा है वो कोल 15-15 नोटबुक्स ने 6 पेन्स ने। सो आप ये शो कर रहे हैं भी जो फर्स्ट एंट्री है दिस इज कॉल्ड एंट्री या एलीमेंट। इन्हों की बोलते हैं ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट है और इन्हों की बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलीमेंट्स। लाइक राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। सो ये अपना मैट्रिक्स हो गया और ये ऑर्डर की हो गया ये 1 आह दिस इज कॉल्ड रो एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम। तो कॉलम कितने 2, सो रो कितनी 1। सो ये ऑर्डर की हो गया 1 क्रॉस 2। सो 1 दिस रिप्रेजेंट रो एंड दिस रिप्रेजेंट कॉलम। ठीक है, और उस तो बाद अपनी जी हैगी है दिस इज कॉल्ड अपना मैट्रिक्स। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3 क्रॉस 2 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈਏ, 3 ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ 2 ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 3 क्रॉस 2। 3 ਕਿੰਨੀਆਂ 3 ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R1 ਜਨਰਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ R2, ਥਰਡ ਰੋ ਨੂੰ R3 और फस्ट कॉलम में उसे C1 तो फस्ट सैकेंड कॉलम में उसे C2 नाल डिनोट करांगे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਓ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ रो। फस्ट रो दी एंट्री हो गई 1 2, सैकेंड रो दी एंट्रीज हो गई 3 4, थर्ड रो दी एंट्रीज हो गई 5 ਤੇ 6। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ या एलीमेंट्स ਨੂੰ डिस्क्राइब करना हो A11 ਅਸੀਂ जनरली डिस्क्राइब करते हैं उन्होंने A11 A12 A11 की 1 ये फस्ट जो है दैट इज डिस्क्राइबिंग इट्स रो। ਇਹਦਾ प्लेस डिस्क्राइब कर रहा 1 ਦਾ 1 की है ये रो है और ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ रो ਦੀ और फस्ट कॉलम ਦੀ एंट्री। ਇਹ एंट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ फस्ट रो ਦੀ सैकेंड एंट्री है, मतलब कॉलम वाइज ਇਹਦਾ कॉलम ਇਹਦਾ सैकेंड है। पहला ਜਿਹੜਾ एलीमेंट है वो रो ਨੂੰ और दूजा एलीमेंट कॉलम ਨੂੰ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ सैकेंड रो बट कॉलम की है फर्स्ट और एक है सैकेंड रो और कॉलम भी की है सैकेंड। दिस इज A31 3 मतलब थर्ड रो की पहली एंट्री है या थर्ड रो ते पहले कॉलम की एंट्री है ते थर्ड रो दे विच सैकेंड कॉलम की एंट्री है। और ये तो एक होर गल क्लीयर हो जाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस नूं असीं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वो की चीज़ है दो मैट्रिक्स इक्वल कदों कही जाते जो उन्होंने ऑर्डर बराबर हो। हुण इहदे विच भी 3 रोज ने 2 कॉलम्स ने, इहदे विच भी 3 रोज और 2 कॉलम्स ने। और उस तो बाद उन्होंने कॉरस्पोंडिंग एंट्रीज मतलब फस्ट एंट्री के बराबर, सैकेंड एंट्री सैकेंड के बराबर। सो इसका मतलब A11 1 के बराबर, A12 2 के बराबर, A21 3, A22 इज इक्वल टू 4, A31 इज इक्वल टू 5 एंड A32 इज इक्वल टू 6। ये साड़ियाँ की हो गई रिस्पैक्टिव दियाँ एंट्रीज की वैल्यू सॉर्ट ऑफ। ठीक है, पर वो पहली चीज़ की जरूरी है भी मैट्रिक्स का जोड़ा है ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दैन दी रिस्पैक्टिव एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। ओनली दैन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कहे जाएंगे, राइट। उस तो बाद जी आप ये वास्ते एग्जाम्पल ले लें। तो देखो मैट्रिक्स में जनरली डिनोट किया जाता कैपिटल लैटर में, जिमें इनू असीं कैपिटल लैटर में डिनोट करांगे। और जी अंदरली एंट्री है वैसे नॉर्मली नंबर्स ले जाते हैं, फंक्शनस ले जाते हैं, पर जो असीं वैसे डिनोट करना हो तो आप अल्फाबैट्स सॉरी इंग्लिश के जोड़े आप लैटर्स लैने ने है ना, तो वो आप स्मॉल लैटर्स के नाल इन्हां नूं डिनोट करांगे। इनू असीं कैपिटल के नाल मैट्रिक्स के नाम A कैपिटल A राइट और कैपिटल B कैपिटल C कुछ भी कह सकते हैं। इन्हां नूं असीं XYZ T A B तो इन्होंने एंट्रीज में स्मॉल लैटर्स के नाल और पूरे मैट्रिक्स में कैपिटल लैटर के नाल कैपिटल अल्फा इंग्लिश के जोड़े साढ़े हैगे ने वर्ड्स उन्होंने नाल डिनोट करते हैं। और ब्रैकेट दी
इस तरह भी पा लें और कुछ बुक्स के इदां करके भी पाइया होंगे, दोनों ही वैलिड ने तो दोनों ही मैट्रिक्स में डिनोट करनी। एक आप नैक्सट एग्जाम्पल ले लें इन्हू क्लीयर करने जिमें ए आपको AIJ दिता होया 1/2 I-3J। मैं तुहानू अगे भी दसिया जिमें लाइक A इज इक्वल टू AIJ नाल डिनोट किया जाता ए मैट्रिक्स है, AIJ उहदी एंट्रीज ने, I is denoting its row and J is denoting its column। लाइक जिमें AIJ 1 लिया तो मतलब फस्ट रो तो फस्ट कॉलम की एंट्री है उमें। हुण सानू नाल उन्हें यह कह दिता भी साडा AIJ मैट्रिक्स 1/2 I-3J है। ये अपना NCERT की बुक के एग्जाम्पल हैगी है, मैं उत्थों ही लै रही हूँ। आप देख लें ये होर स्टेटमेंट क्या हुआ सानू। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल है उन्हें क्या 3x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो 3x2 का। सो ये की होया ओदा ऑर्डर सानू ये पता लग गया भी 3x2 का असीं बनाउणा तो 3x2 च की आ गया M क्रॉस N। सो सानू पता लग गया रोज कितनियां ने M दैट इज 3 ने और कॉलम्स कितने ने अपने N दैट इज 2। तो सानू ये पता लग गया। हुण आपां पहलां तां इस तरह लिखो 3x2 का एक AIJ की फॉर्म A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये मैट्रिक्स बनूगा। हुण मैं A11 एंट्री करनी है तो A11 का मतलब की है AIJ के विच I भी 1 हो गया और J भी 1 हो गया तो उन्होंने वैल्यू ने इत्थे भर दो A11 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I की वैल्यू 1 एंड J इज आल्सो 1 दैट इज हाफ ऑफ 1 - 3 दैट इज -2। ये मॉडुलस तुहानू पता ही है मॉडुलस की करदा नेगेटिव एंट्री को पॉजिटिव बना देंदा तो साडी सो दिस इज AIJ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पर ये सी 1 - 3 × 1 एक ही बन गया 1/2 1 - 3 दैट इज -2 हो गया। -2 ये मॉडुलस है और यदि एंट्री की इनू मॉडुलस चो जो असीं वैल्यू बाहर कढ़ते हैं तो नेगेटिव जो पॉजिटिव आ जाता है तो 2 कट्टे गए दिस इज 1। सो साडी A11 की वैल्यू असीं एक साइड पर मैट्रिक्स लिखना शुरू कर देंगे भी साडा जिहड़ा 3x2 का तुसीं मैट्रिक्स मंग रहे हो वो फस्ट एंट्री मेरी 1 आ गई। हुण मैं सैकेंड एंट्री आह करनी ए एंट्री च दी वैल्यू की है A12 बस तुसी एक एंट्री 2 एंट्रियां ध्यान नाल समझ लो बाकी तुसी 3 ते 3 6 एंट्रियां ने इहदियां वो बड़ी ईजली तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। एक होर गल जिवें 3x2 है तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनियां होंगियां उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो 6 एंट्री ये नंबर ऑफ एंट्रीज कितनियां होंगियां 6। ये रिलेटेड एक होर पॉइंट मैं तुहानूं दसदी हां पहलां आपां सम कंप्लीट कर लीए। A12 है तो मतलब की हो गया I इज 1 एंड J इज 2 फिर जी साडी स्टेटमेंट है वो वैल्यू भरी जाएगी पर पर आ गया सी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 तो की बन गया 1/2 1 - 6 दैट इज -5 का मॉडुलस जो तुसी करोगे बन जूगा 5 तो सैकेंड एंट्री साडी 5/2 आ गई। सिमिलरली तुसी जो A21 करना तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 जो आह एंट्री करनी है तो तुसी I एंड J दोनों 2 कर देने हैं जो आह एंट्री करनी है I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 और जो लास्ट एंट्री 6th एंट्री तुसी करनी है I की 3 और J की 2 और सारिया वैल्यूज भागियां सी इसे चीज़ जो सानू स्टेटमेंट दिती हुई है और तुसी सारी एंट्रीज कर सकते हो। ये सम साडा सॉल्व हो गया। और एक होर गल तुसी नोटिस करो जो सानू 6 ऑर्डर का मान लो कोई मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिता तो एंट्रियां 6 है ये की हो गया ये नंबर ऑफ रोज 3 ने नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ने। सो दिस इज कॉल्ड रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रैक्टेंगल तुसी समझते हो ना रैक्टेंगल की होंगे जिहदी लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं होंगी है ना। सो ये एक तरह रोज यू कैन लाइक इनू कंपेयर कर सकते हो रैक्टेंगुलर एक क्वाड्रीलैटरल दे नाल भी ये रैक्टेंगल जिहदे विच A2 to A2x2 हो जाए मतलब अपने को 4 एंट्रियां हो जाए मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो की हो जाऊगा साडा स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि जिवें स्क्वायर दे विच लेंथ और ब्रेथ बराबर होंदी उवें इहदे च नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम्स जो बराबर हो जाएंगे दैन इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वैसे मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तुहानूं दस रही हां तो ये अगों आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए कि हो गया थोड़ा रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है जिहदे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स किहड़ा वा जिहदे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए 2x2 का जो आप लीए है ना डिनोटेड बाय ए तो ये मान लो 1 2 3 4 ये एंट्रियां हो गई नंबर ऑफ रोज 2 ने और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ने।
सो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जे नूं आपां ए जे दी फॉर्म च लिखना होवे A11 A12 A21 A22। इस तो बाद अपने टाइप्स आपां कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप आपां लैंदे हैं कॉलम मैट्रिक्स दी। कॉलम मैट्रिक्स सी ये मैट्रिक्स किहड़ा होगा जिहदे विच जस्ट वन कॉलम होगा, लाइक A इज इक्वल टू 1 2 3। ये हुण कॉलम किन्ने हैं, इक्को ही कॉलम है ना। और रोज़ जिन्नियां मर्जी हो सकदियां, 3 हो सकदियां, 4 हो सकदियां, 5 हो सकदियां, जिन्नियां मर्जी रोज़ हो सकदियां, इनफाइनाइट हो सकदियां, बट इहदा कॉलम एक ही रहूगा। सो मैं दी जे एंट्रीज लिखनियां होने की होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है, दैन इट इज रो तो सैकेंड स्टार्ट होगी ना, 2 जोड़ा वा सैकेंड रो की एंट्री, कॉलम 1 नहीं होगा। पिछली एंट्री पिछला तुहानूं मैं क्या डिजिट लैटर जोड़ा वै ये डिनोट करदा तुहाडी कॉलम नूं, फर्स्ट जोड़ा डिनोट करदा वो रो नूं। इहदे विच अगली एंट्री क्या है, कॉलम मतलब तुसीं देखो कॉन्सटेंट रह रहा 1 और रोज़ जो चेंज हो जा रही 1 फर्स्ट रो सैकेंड रो थर्ड रो। सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। इदा भी हो सकता है 4 5 6 7, दिस इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स, इन्हूं असीं बी नाल डिनोट कर सकते हैं। और नैक्सट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैगी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उवें सिंपल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉलम एक सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रो एक होएगी लाइक दिस। दिस इज ए रो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय C 1 2 3 4। यदि रो एक ही है ना, रो एक ही है, कॉलम 1 2 3 4 4 कॉलम ने, बट यदा रो एक है। तुसीं जे इहनूं वैसे डिनोट करना होवे तां असीं इहनूं 1 क्रॉस 4 दा कहांगे ना। रो कितनी ने 1, कॉलम कितने ने 4। सो इहदियां 1 क्रॉस n हो सकता है, n कैन बी एनीथिंग, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इहदे विच कॉलम मैट्रिक्स दे विच इट इज लाइक 3 क्रॉस 1। सो कॉलम हमेशा वन रहेगा, नंबर ऑफ रोज 3 हो सकती है, नंबर ऑफ रोज 4 हो सकती हैं। सो ये 4 क्रॉस 1 का मतलब कॉलम 1 होएगा ये और ये रो 1 होएगी। सो इफ n क्रॉस 1 टाइप का हो सकता मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, n कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 एनी नैचुरल नंबर। सो ये अपने दोनों मैट्रिक्स हो गए। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हैं, कि मैं थोड़ी NCERT की बुक के 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंगली कर रही हैं, ताकि इफ यू हैव दैट बुक तुसी वो बुक नाल खोल के और इस टॉपिक में पढ़ो, ताकि तुहानूं ईजिली समझ आ जाए भी आपां की कर रहे हैं। क्योंकि बुक खोले होवे और थोड़ा जिहा कोई समझाया होवे किसी ने, तो मैथ्स इज़ वेरी ईजी। उस तो बाद की है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वही तुहानूं दस्सिया अगे ऑलरेडी मैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर होण। अपना जिहड़ा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ज़्यादा यूज होंदा दैट इज़ आवर 3 क्रॉस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दी एंट्रीज ने, इन्हां नूं जे इदां लिखना होवे तो तुसीं हुण सीख ही गए होंगे A11 A12 A13। नैक्सट है एंट्री है A21 A22 A23, फिर एंट्री है A31 A32 A33। सो ये अपना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। m क्रॉस n, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 एंड m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये अपना सेम वो भी चीज़ां चल रही हैं। उस तो बाद तुसीं फोर्थ नैक्सट देखोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं अगे दस्सिया जिहड़ियां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, ले लेने A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये वही थोड़ा हो गया 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज 3 ने, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ने, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर देयर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। गो। इस तो बाद होर भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस ने, और ये 3.1 एक्सरसाइज तुसीं ऑलमोस्ट कर पाओगे। एक फायदा सेकंड पार्ट बनावांगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यू फस्ट डू इट फ्रॉम दिस वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट आप बनावांगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 3.1 एक्सरसाइज ऑफ +2 बुक ऑफ NCERT ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिसेस चैप्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलमोस्ट क्लीयर होना चाहिए। एंड यू इन दिस पीरियड ऑफ सैल्फ आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ यूटिलाइज कर सकते हो अपने ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। एंड सो बेस्ट ऑफ लक। ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ और ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ठीक है, ओके।